आज तक जो भी आईफोन यूजर्स की कंप्लेंट थी या एप्पल यूजर्स की कंप्लेंट थी, एक ही दिन में एप्पल ने सारी सॉल्व कर दिया। जो भी फीचर आप लोग मांग रहे थे एप्पल से, सब एप्पल ने एक ही दिन में दे दिया। आज था WWDC, जहां पे एप्पल ने अपने सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उनके नए वर्जन्स को अनाउंस कर दिया है। सितंबर में पब्लिक के लिए मिलेंगे। अभी जो आप लोग वीडियोस देख रहे हो वो बेटा वर्जन्स हैं, वो डेवलपर्स के लिए हैं, नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही आईफोन है तो प्लीज इंस्टॉल मत करना, दिक्कतें आएंगी। अभी बता रहा हूं, मानोगे तो आप लोग नहीं, बट बताना मेरा फर्ज है, तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं ज्यादा बात करूंगा iOS 18 के बारे में और एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में, जो कि एप्पल का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज है, वो एंड में करेंगे। पहले बात करते हैं क्या क्या था इस इवेंट में। फटाफट से अगर मैं एक रीकैप दे दूं तो एप्पल ने इस इवेंट को स्टार्ट किया एप्पल टीवी प्लस से, जो एप्पल की अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस है उसके बारे में, जहां पे एप्पल ने बताया कि कुछ नए और बहुत ही कमाल के शोज आने वाले हैं। उसके बाद एप्पल ने बात करी विजन OS 2 के बारे में, और अब एप्पल का विजन प्रो जो है वो अमेरिका के अलावा कुछ और कंट्रीज में भी अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रही है और बहुत ही जल्दी मिलने लग जाएगा। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हो, यूनाइटेड किंगडम से हो, अगर आप लोग चाह रहे थे काफी टाइम से एप्पल विजन को लेना, अब आप लोग ले पाओगे। इंडिया में अवेलेबल अभी भी नहीं हुआ है, होगा या नहीं आई डोंट नो, बट जिन कंट्रीज में हो रहा है उनकी लिस्ट आपके सामने है। इसके बाद एप्पल ने iOS 18 शुरू किया था, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ iPads के बारे में। iPad OS के अंदर भी आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो iOS 18 के अंदर मिलते हैं, बट यहाँ पे एक स्पेशल चीज आ गई है जो है कैलकुलेटर ऐप। आप यकीन नहीं करोगे, जिन्होंने कभी iPad नहीं चलाया, बट iPad के अंदर कोई भी कैलकुलेटर ऐप नहीं थी, तो फाइनली कैलकुलेटर ऐप भी आ गई है। और इसके साथ ही एक फीचर आ गया है स्मार्ट स्क्रिप्ट वाला, जहां पे आपका जो iPad है आपकी हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज कर लेगा, और उसके बाद चाहे आप किसी भी तरीके से स्क्रिबल कर रहे हो, तेज तेज कुछ भी लिख रहे हो, वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा आपकी हैंडराइटिंग के अंदर ही। और इसी तरीके से अगर आप नेट से कोई चीज उठा के कॉपी कर पेस्ट करते हो, तो वहां पे वो उस पूरे पेस्ट की हुई चीज को आपकी हैंडराइटिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अगर मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हो नोट्स के अंदर या नोटेबिलिटी जहां पे भी, और वहां पे आपको एक स्पेस चाहिए, तो आपको बस टैप कर होल्ड करना है और अपने आप वो जगह बना देगा आपका iPad आपके लिए, ताकि जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे आप लिख पाओ जो भी आप लिखना चाहते हो। तो ये जो फीचर है स्मार्ट स्क्रिप्ट वाला, इसको मैं डेफिनेटली यूज करूंगा। जब ये आएगा तो वीडियो भी बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे iPad OS 18 के अंदर एक बहुत ही कमाल का फीचर आया मैथ नोट्स वाला, जहां पे कैलकुलेटर ऐप के अंदर मैथ्स की इक्वेशंस को भी सॉल्व कर पाओगे। तो ये बहुत ही क्रेजी चीज है, बहुत ज्यादा लोगों को इसकी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आई विश जब हम स्कूल में थे तब भी ऐसा कुछ होता, बट तब तो ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा एक बहुत ही कमाल की चीज जो मुझे लगी iPad OS के अंदर, कि अब आप रिमोटली कंट्रोल कर पाओगे किसी और के iPad को। तो मान लीजिए आप अपने मॉम डैड को, अपने स्पाउस को, अपनी गर्लफ्रेंड को, किसी को भी बता रहे हो कुछ, और कई बार क्या होता है वो लोग बोलते हैं अरे सेटिंग कैसे करनी है, तो आप उनको समझा रहे हो तो उनको समझ नहीं आ रहा था, तो बेसिकली अब आप उनके iPad का रिमोटली कंट्रोल ले पाओगे और अपने iPad से आप उनके iPad की स्क्रीन को कंट्रोल कर पाओगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। उसके अलावा यहाँ पे iPad के अंदर जितनी भी एप्स रहेंगे उनके अंदर जो टैब्स रहेंगे वो रहेंगे फ्लोटिंग, ताकि आपको पूरा एज टू एज स्क्रीन वाला डिस्प्ले मिले, वहां पे पूरा मजेदार ऐप का आप एक्सपीरियंस ले पाओ। iPad OS के अलावा यहाँ पे एप्पल ने बात करी टीवी OS के बारे में भी। टीवी OS के अंदर इनसाइट वाला फीचर मिला है, जैसा हमें Amazon प्राइम में भी देखने को मिल जाता है, जहां पे अगर मान लीजिए आप एप्पल टीवी प्लस यूज कर रहे हो, वहां पे कोई एक्टर है स्क्रीन के ऊपर, आपको नहीं पता है कौन है और आप जानना चाहते हो, तो आपको बस स्वाइप करना है आप ऊपर की तरफ को, और नीचे बॉटम में आपको सारी चीजें लिखी हुई आ जाएंगी कि ये फलाना एक्टर है। और अगर वहां पे कोई म्यूजिक चल रहा है तो वो म्यूजिक भी वहां पे आ जाएगा, और वहां पे उस म्यूजिक के ऊपर अगर आप टैप करते हो उस सॉन्ग के ऊपर, तो आपकी प्लेलिस्ट के अंदर भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्नूपी वाला एक नया स्क्रीन सेवर आ गया है, और डायलॉग्स वगैरह जो है वो भी इनहेंस कर सकते हो अब आप टीवी OS के अंदर। और यहाँ पे जो सबटाइटल्स है आप उनको म्यूट के अंदर भी यूज कर पाओगे। और उसके अलावा अगर एयरपॉड्स की बात करें तो एयरपॉड्स में अब आप बिना हाथों को यूज के जेस्चर से ही कॉल्स को रिसीव कर सकते हो या डिक्लाइन कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए आपके दोनों हाथों में कुछ है, आप एयरपॉड्स को प्रेस नहीं कर सकते, तो आपको बस ऐसे करना है और यहीं से आप कॉल जो है उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे वॉइस आइसोलेशन वाला फीचर आपको एयरपॉड्स प्रो के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां पे वो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा आउटसाइड साउंड को, जिससे भी आप बात कर रहे हो उनको सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देगी। आईफोन्स में अभी भी है, फेस टाइम वगैरह सारी चीजों में आप यूज कर सकते हो, बट अब आपको ये एयरपॉड्स प्रो के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस एप्पल ने बहुत किए हैं। और लास्ट में बात कर लेते हैं मैक OS के बारे में। मैक OS का नया वर्जन आ गया है, मैक OS सकोया। सकोया यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। इसके अंदर जो बेस्ट चीज मुझे लगी, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ज्यादा फोकस मैं iOS के ऊपर करना चाहता हूँ। मैक OS के अंदर अब आप अपने आईफोन को मिरर कर सकते हो, और आपका फोन जो है वो लॉक ही रहेगा, बट आप अपने मैक से ही अपने आईफोन की स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो। सारी चीजें जैसे आईफोन को यूज करते हो आपको मैक की स्क्रीन में दिखेंगी। बहुत ही बढ़िया चीज। और कोई भी चीज आप एयर ड्रॉप जैसे यूज करते थे तो उस स्क्रीन से ही कर सकते हो, आपको कुछ भी एडिशनल नहीं करना पड़ेगा। तो वो मुझे बहुत ही बढ़िया फीचर लगा, एंड मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड
एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर जितने भी लोग एप्पल के इकोसिस्टम में उनको ये चीज बहुत पसंद आई होगी। और यहाँ पे मैकओएस सेक्वोया के अंदर एक फीचर सफारी के अंदर भी आया है, जहां पे मान लीजिए आप जैसे सर्च कर रहे हो एक होटल, फटाफट से उसकी हाईलाइट दिखा देगा कि वो कहाँ पे है, क्या रेटिंग है उसकी। अगर मान लीजिए आप कोई जगह देख रहे हो, उसकी डायरेक्शंस आपको ऊपर ही दिख जाएंगी, हाईलाइट बेसिकली आपको सफारी के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हैं सारे छोटे चेंजेस। अब बात करते हैं iOS के बारे में, क्योंकि iOS को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। iOS के अंदर अब iOS 18 हमें नया मिल रहा है, जो कि सितंबर के अंदर पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब आप ऑफिशियली बिना किसी ऐप के बिल्कुल फ्री में एप्पल के आईफोन के अंदर से ही एप्स को हाइड कर सकते हो, एप्स को लॉक कर सकते हो, फेस आईडी लगाकर भी, पासकोड के साथ भी और टच आईडी के साथ भी। तो बहुत ही बढ़िया। 2017 में जब से चैनल स्टार्ट किया इन चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती थी और कॉल रिकॉर्डिंग भी आ गई है आईफोन के अंदर ही। कोई भी एडिशनल चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जिसको भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो जो दूसरी साइड पे होगा उसको पता चल जाएगा। और अब अगर बात करूं कौन से डिवाइसेस के अंदर iOS 18 मिलने वाला है, तो आईफोन SE सेकंड जनरेशन और उसके ऊपर वाले जितने भी आईफोन SE हैं उनके अंदर आपको मिल जाएगा iOS 18 और आईफोन 10R, 10s, 10s Max और ये वाले फोन और इसके ऊपर वाले जितने भी फोन है 13, 14, 11, 12 सब के अंदर आपको iOS 18 इंस्टॉल करने को मिल जाएगा। तो बढ़िया न्यूज है। और यहाँ पे अब बात करते हैं फीचर्स की। सबसे पहली चीज बात करते हैं होम स्क्रीन की। अब आप होम स्क्रीन को किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो एप्स रहती हैं अपनी, आप एप्स को कहीं भी रख सकते हो एंड्रॉइड की तरह। ऐसा नहीं है कि वो एक ऑर्डर में ही रहेंगी, एप्स को उठा के आप कहीं भी रख सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे टेढ़ा, जैसे भी आप अपने एप्स का लेआउट बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। और भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप होल्ड कर रखते हो तो यहाँ पे डार्क मोड आपको मिल जाता है, जहां पे आइकन्स जो है उनमें डार्क मोड आपको देखने को मिल जाएगा। लार्ज एंड स्मॉल कर सकते हो। अगर आप लार्ज आइकन्स रखते हो तो वहां पे कोई भी नाम वगैरह लिखकर नहीं आएगा, बट देखने में काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे टेंट भी है, जहां पे एप्पल आपको सजेस्ट करेगा कलर आपके वॉलपेपर को देखकर। बट अगर आप लोग कस्टमाइज करना चाहो तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 स्लाइडर नीचे मिल जाते हैं। तो अब जो होम स्क्रीन है उसको आप कितना भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा पहले एंड्रॉइड में होता था। अब काफी लोगों की कंप्लेंट थी कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा आईफोन में, आईफोन में भी आ गया। इसके बाद दूसरी चीज है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर का भी अब एक नया लुक आ गया। पहले जैसा कंट्रोल सेंटर बिल्कुल भी नहीं है, नया लुक है। आपको स्वाइप करना है और अगर आप स्वाइप करते जाते हो यहाँ पे 2-3 मेन्यू आ जाते हैं। और अगर आप सिंगल स्वाइप करते हो कंटिन्यूस तो इन सारे मेन्यूज के बीच में आप एक ही बार में घूम फिर सकते हो। कंट्रोल्स की यहाँ पे गैलरी मिल जाती है। अगर आप कंट्रोल्स को रिमूव करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, कंट्रोल का जो साइज है उसको भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा यार। ये सारे फीचर्स बहुत ही यूनिक लग रहे हैं। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो अपने 2 आइकन रहते हैं, जहां पे अभी एक टॉर्च है और एक कैमरा है, अब आप इसको भी चेंज कर सकते हो। जो भी आप लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। और टॉर्च की जो ऐप है, जब आप टॉर्च को यूज करोगे टॉर्च की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो। टॉर्च की विड्थ कितनी है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। और अभी तक क्या होता है कि जब हम किसी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो हमारे कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस मांगते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि वो कौन से कॉन्टैक्ट्स देख रहे हैं, सबको कॉपी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट अब आप चूज कर सकते हो कि आप कौन सी ऐप को कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देना चाहते हो। तो प्रीवीसी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। और अब इस सब के बाद मैसेजेस की बात करें तो आई मैसेज के अंदर जैसे आपको कोई मैसेज करता था और आप उस मैसेज के ऊपर होल्ड कर रखते तो वहां पे वो टैप बैक वाला फीचर आ जाता था। वहां पे कुछ 3-4 ऑप्शन ही थे, बट अब आप किसी भी इमोजी को यूज कर सकते हो टैप बैक के लिए। और यहाँ पे एक फीचर जो आई थिंक सबको चाहिए होता है, हम लोग कई बार क्या होता है बर्थडे मिस कर देते हैं काफी सारे लोगों को और फिर उनसे सुनना पड़ता है। अब आप यहाँ पे अगले 1 साल तक का स्केड्यूल कर सकते हो मैसेज। तो अगर किसी का बर्थडे आज से 6 महीने बाद है, आप आज ही उनको हैप्पी बर्थडे का जो मैसेज है वो स्केड्यूल कर सकते हो, ताकि जब उनका बर्थडे हो उनको एकदम सही टाइम पे मैसेज मिल जाए। और बहुत सारे टेक्स्ट के अंदर आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे iOS 18 के अंदर। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे नेटवर्क नहीं है तो मैसेजेस को अब आप सैटेलाइट के साथ भी यूज कर सकते हो। मैसेजेस वाया सैटेलाइट फीचर भी iOS 18 के अंदर अवेलेबल है। अभी कौन कौन सी कंट्रीज में होगा इसके बारे में एप्पल ने बात नहीं की है, बट मैसेजेस वाया सैटेलाइट जो है वो आप यूज कर पाओगे। जहां पे कहीं भी हो, आप किसी भी जगह पे आप अपनी फैमिली मेंबर्स को मैसेज कर बता पाओगे। आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो, टैप बैक कर सकते हो, सारी चीजें आप यूज कर पाओगे जो रेगुलर आई मैसेज के अंदर आपको देखने को मिलती है। और ये जितने भी आप मैसेजेस करोगे सैटेलाइट के थ्रू, ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड रहने वाले हैं, तो आपका डेटा जो है वो बिल्कुल सेफ है। और हाँ, ये SMS के लिए भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि मैसेजेस जो है वो सिर्फ आई मैसेज के लिए काम करेंगे। अगर आप किसी एंड्रॉइड वाले बंदे को भी मैसेज करना चाहते हो सैटेलाइट के थ्रू तो वो भी आप कर पाओगे। मैप्स की बात कर ले, मैप्स के अंदर जितने भी यूएस की 63 नेशनल पार्क्स हैं उन सबके मैप्स मिल जाएंगे, जहां पे आप ऑफलाइन उनको सेव कर सकते हो। क्योंकि जितने भी ये रहते हैं, चाहे सकोया हो, योसेमिटी हो, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह तो आता नहीं है आधी से ज़्यादा जगह पे, तो वहां पे आप इन मैप्स को सेव कर सारी हाइक्स वगैरह कर सकते हो। बड़े ही मजे से, खोने का कोई भी डर नहीं रहेगा। और एक नई चीज आ गई है वॉलेट ऐप के अंदर कि अब आप
टैप टू कैश यूज कर सकते हो। जैसे अभी तक होता है ना वो नेम टैग वाला, जहाँ पे 2 आईफोन्स को साथ लगाओ और आप अपने कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हो, उसी तरीके से आप एक दूसरे को पे भी कर सकते हो। बढ़िया चीज़ है, यूएस में काफ़ी चलने वाला है। इंडिया में अभी एप्पल पे वाला फीचर नहीं है, में भी जल्दी ही एप्पल पे जो है वो इंडिया में भी आ जाए। उसके अलावा इवेंट के जो टिकट्स वगैरह हैं उनके लिए भी एक नया लुक आपको देखने को मिल जाएगा वॉलेट ऐप के अंदर, और एक नया गेम मोड मिल रहा है जैसा हमें अभी तक मैक्स के अंदर देखने को मिलता था, जहां पे जब आप इस गेम मोड को ऑन कर लोगे तो वो मिनिमाइज कर देगा सारे ही ऑपरेशंस को जो बैकएंड में चल रहे हैं, ताकि आपको बढ़िया एक गेमिंग परफॉर्मेंस मिल पाए। और यहाँ पे अगर आप वायरलेस कंट्रोलर यूज कर रहे हो, हेडफोन्स यूज कर रहे हो, ईयरबड्स यूज कर रहे हो वायरलेस वाली, उनके साथ बढ़िया आपको क्वालिटी मिले, वहां पे लेटेंसी के इश्यूज ना आए। गेम मोड जितने भी गेमर्स हैं उनके लिए तो ब्लेसिंग होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो आईफोन लेते हैं 15 प्रो जितने मेरे चैनल पे हैं वो सब गेमिंग के ही कीड़े होते हैं। तो बढ़िया, जितने भी यहाँ पे गेमिंग वाले बंदे हैं जो भी स्ट्रीमर बनना चाहते हैं, गेम मोड आ गया आपके लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज अभी तक का आया है वो आया है फोटोज ऐप के अंदर। फोटोज ऐप का तो सबसे बड़ा रीडिजाइन एप्पल ने कर डाला है, बिल्कुल ही नया लुक है। अभी तक जैसे डिफरेंट हमें सेक्शन मिलते थे, अब वो सब एक ही पेज के अंदर आ गया है। ऊपर आपकी फोटोज लाइब्रेरी रहेगी, नीचे आपके कलेक्शंस रहेंगे, जहां पे आपके लिए डिफरेंट सेक्शंस होंगे, जहां पे आप सर्च भी कर सकते हो, फेवरेट कर सकते हो, आपको ट्रिप्स देखनी है उनके हिसाब से कस्टमाइज कर देगा। तो ये फोटोज ऐप जो है, फोटोज ऐप को मैं काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया स्क्रीनशॉट्स को आप सॉर्ट करना चाहते हो वो सब इस एक ऐप के अंदर ही मिल जाएगा। लुक आपके सामने है, बहुत ही कमाल का लग रहा है। अभी जब मैंने बेटा वर्जन इंस्टॉल किया, पहली बार चलाया था, तब मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि क्या है ये, कैसे इसको यूज करना है, बट अब आदत पड़ गई है तो अब अच्छा लग रहा है। काफी ज्यादा सॉर्ट इन्होंने सारी चीजें कर दी हैं और आप इसको प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको पसंद हो। अब वो ऐसा नहीं है कि 4 डिफरेंट सेक्शंस हैं, अब एक ही सेक्शन है, एक ही पेज है, उसी में सारी चीजें हैं। और यहाँ पे गेमर्स के लिए एक और न्यूज भी है, अगर आप एयरपॉड्स यूज करते हो तो स्पेशल ऑडियो पर्सनलाइज गेमिंग के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, और भी बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा गेमिंग का। म्यूजिक क्वालिटी जो है ना, पूरे इफेक्ट्स आपको बढ़िया सुनने वाले हैं। अब हेड ट्रैकिंग भी आपको मिल रही है गेमिंग के अंदर ही। और सबसे पहला गेम होगा नीड फॉर स्पीड आईफोन्स के अंदर, जो सपोर्ट करेगा स्पेशल ऑडियो को। तो जितने भी गेमर्स हैं उनके लिए तो काफी सारी चीजें हैं iOS 18 के अंदर। और इसके बाद अब बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में। अब एप्पल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फीचर आपने सैमसंग में भी देखे, गूगल में भी देखे, एप्पल में मिसिंग थे। सब लोग बोल रहे थे कब आएगा, तो एप्पल ने एआई को एक नया नाम दे दिया है, एप्पल इंटेलिजेंस। तो बहुत ही स्मार्ट मूव किया है, क्योंकि अब जब कोई भी इसके बारे में सोचेगा तो उनको लगेगा ये एप्पल ने बनाया। तो एप्पल मार्केटिंग में जीनियस है, वो फिर से प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे यूनिक फीचर हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से डिवाइसेस के अंदर ये वाले जो फीचर्स हैं आप यूज कर पाओगे। अनफॉर्चुनेटली आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स जो है, इसके अलावा कोई भी फोन इस वाले फीचर को यूज नहीं कर पाएगा। जो भी अब मैं फीचर्स बताने वाले हैं सिर्फ 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के यूजर यूज कर पाएंगे, या फिर आईपैड मैक वाले। तो जिन भी आईफोन्स के अंदर A17 प्रो प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि 15 प्रो एंड प्रो मैक्स है, उनके अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर मिल जाएंगे। उसके अलावा जो मैकबुक्स हैं और आईपैड्स हैं, जहां पे आपको सिलिकॉन वाले प्रोसेसर मिले, यानी कि M1 और उससे ऊपर वाले M2, M3, M4, उनके अंदर आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाले फीचर मिल जाएंगे। तो जितने भी लोगों के पास आईफोन 15 है या उससे नीचे वाले फोन है वो नहीं यूज कर पाएंगे। आईपैड्स हैं जहां पे आपको पुराने प्रोसेसर मिल रहे थे वो भी यूज नहीं कर पाओगे। M1 और उससे ऊपर वाले जितने भी प्रोसेसर हैं आपके आईपैड्स में, आपके मैकबुक्स में होने चाहिए, तभी आपको ये फीचर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं क्या फीचर मिलने वाला है। सबसे पहली बात, यहाँ पे चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और जितना भी आप चैट जीपीटी को यूज करोगे, चैट जीपीटी के सर्वर के ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा, आपके डिवाइस के अंदर ये सारी प्रोसेसिंग होगी। तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा, ऐसा एप्पल ने प्रॉमिस किया है। आपको कुछ भी पूछना है आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। आपको आपके सारी एप्स के अंदर ही आपको चैट जीपीटी वाले जो है इंटीग्रेशन इसकी मिल जाएगी आपके कीबोर्ड के अंदर। आप सिरी से भी कोई कमांड लेना चाहते हो तो भी चैट जीपीटी को यूज कर पाओगे। तो अब आपको बहुत सारी जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा, जो अभी तक आपको एआई वाली एप्स के लेने पड़ते थे। एप्पल ने सारी चीजें फ्री में ही आपको दे दी हैं। कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल रही है, जो कि मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार इसके ऊपर वीडियो बनाई, कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे जिसकी भी आप कॉल रिकॉर्ड करोगे उनको नोटिफिकेशन जाएगा कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। और इस कॉल रिकॉर्डिंग को आप टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे समराइज भी कर सकते हो इस पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग को। अगर आपको पॉइंट्स चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया ये कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर है, बिल्कुल फ्री है। सिरी का एक नया लुक हमें देखने को मिल जाएगा, जो अभी तक छोटा सा एक सर्कल होता है वो चले गया है। अब यहाँ पे आपको पूरे बॉर्डर्स पे आपकी स्क्रीन के सिरी का एनिमेशन दिखेगा। जब आप इसको यूज करोगे सिरी को, तो पूरा एल्यूमिनेट करेंगे बॉर्डर्स, देखने में काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब सिरी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई है, क्योंकि चैट जीपीटी की इंटीग्रेशन आ गई है, जैसे मैंने बताया। और यहाँ पे आप
टाइप कर भी कोई चीज सर्च कर सकते हो अगर आप इसको बोलकर कमांड नहीं देना चाहते, और आपको बस नीचे टैप करना और सिरी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। सिरी को बोलकर आप ईमेल स्केड्यूल कर सकते हो, लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हो, जो भी कमांड देना चाहो वो आप दे सकते हो। फोटोज एडिट करवाना चाहते हो, फोटोज एडिट कर देगी आपके लिए। आप चाहते हो पॉप करे आपकी फोटो, वो भी सिरी आपके लिए कर देगी। मेल ऐप के अंदर ईमेल को लिखवाना चाहते हो वो कर देगी। टोन सेट करना चाहते हो, प्रोफेशनल रखना चाहते हो, कैजुअल रखना चाहते हो, वो कर सकते हो। जैसे अभी जो ग्रामरली वाली ऐप है वो मैं यूज कर रहा हूँ, काफी महंगी ऐप है, यहाँ पे सारी चीजें फ्री में ही मिल रही हैं। आप एक अच्छी सी ईमेल लिख सकते हो, और अगर आपको ईमेल आई आप पूरी नहीं पढ़ना चाहते, आपको बस समरी चाहिए, तो आपका फोन आपके लिए फ्री में समरी भी बनाकर दे देगा। स्मार्ट रिप्लाईज यहाँ पे मिल रहा है, और एक नई चीज यहाँ पे मिल रहा है जेनोमोजी, जहां पे आप जनरेट कर सकते हो इमोजीज, जो भी आप रखना चाहते हो। आपको बस टाइप करना जो भी आपको चाहिए और आपके लिए इमोजी जो है वो बन के आ जाएगा। और यहाँ पे एक नई चीज मिल रही है इमेज प्लेग्राउंड, जहां पे आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही अमेजिंग सी पिक्चर्स सेकंड्स के अंदर ही। 3 स्टाइल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, एनिमेशन, इलस्ट्रेशन और स्केच। और ये जो इमेज प्लेग्राउंड है ये मैसेजेस के अंदर भी आप यूज कर पाओगे। डेडिकेटेड ऐप भी यहाँ पे आपको मिल रही है। यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए, जो भी आप जनरेट करना चाहते हो। और सारी एप्स के अंदर आप इसको यूज कर पाओगे, चाहे नोट्स हो, मैसेजेस हो, किसी को भी एक नई तरीके की पिक्चर जनरेट कर भेजनी है, आप फटाफट से अपने फोन के अंदर ही कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं इस एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से। बट दुख इस बात का है कि सिर्फ 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स के अंदर मिल रहा है, और जो नए फोन आएंगे उनके अंदर मिलेगा, बट पुराने फोन्स में नहीं। तो अगर आपके फीचर्स चाहिए तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा 15 प्रो के ऊपर। और ये मेन मोटे मोटे फीचर्स हैं। अगर बात करें कब से ये एप्पल इंटेलिजेंस वाला फीचर मिलेगा, तो ये सितंबर या अक्टूबर के अंदर एप्पल हमें देगा। अभी ये बेटा वर्जन के अंदर अवेलेबल नहीं है। और ये थी सारी की सारी चीजें जो आज एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर अनाउंस करी। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही तगड़ा इवेंट था, और जो सब लोग बोल रहे थे कि सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है एप्पल का अभी तक का, सबसे तगड़े यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अपग्रेड्स मिलेंगे, वैसा ही हुआ है। और एप्पल ने किल कर दिया एंड्रॉयड को, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से। स्पेशली ये जो चैट जीपीटी वगैरह के इंटीग्रेशन मिल गया, सारी चीजें फ्री मिल रही हैं, ये बहुत ही कमाल है। अब आपको क्या लगता है इन सारी चीजों के बारे में, मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और इंस्टाग्राम पे जरूर कर लेना फॉलो, मेरी आईडी है IamHappyOjla, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जितने भी नए फीचर्स हैं वो मैं रील बनाकर आपको दिखा रहा हूं। और हाँ, एक चीज और, पब्लिक के लिए जो वर्जन है iOS 18 का वो सितंबर में आएगा। अभी चाहे आप मेरी वीडियो की बात करो या किसी की भी वीडियो की बात करो, वो सब बेटा वर्जन है। अगर आपके पास एक ही फोन है, एक ही आईफोन है, प्लीज इंस्टॉल मत करना। मैंने शुरू में भी कहा था, एक बार फिर से कह रहा हूँ, फोन में बहुत सारी तंगियां आ सकती हैं, तो प्लीज अगर मान सकते तो मान लो। वैसे आप लोग मानते तो हो नहीं हर साल। और ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब फटाफट से आपके लिए एडिट करके डालता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।